जहां दोस्तों पप्पू यादव के खुलासे से बौखलाए निशिकांत दुबे। जब जमींदार बन दिखाने लगे टशन, तब एक झटके में पप्पू ने दिखाई जमीन और उतार दिया मोदी के खास निशिकांत दुबे का सारा नशा। दोस्तों पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव फॉर्म में है। वो बेखौफ होकर भिड़ रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। वो ये देखते नहीं है सामने वाला कौन है, बस पर्दा तरीके से उठा देते हैं। अब देखिए पप्पू यादव ने एक सिक्का उछाला तो गोंडा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ये कहने को मजबूर हो गए कि इसमें मेरा ही तो नाम लिखा है। कहने का मतलब कि पप्पू यादव ने खुलासा किया, चंद शब्दों में दावा किया, लेकिन जिसके खिलाफ दावा किया उसका नाम नहीं लिया। अब नाम नहीं लिया, लेकिन पप्पू यादव की बात इतनी तीखी थी कि निशिकांत दुबे को सोशल मीडिया पर जवाब देने के लिए आना ही पड़ा। पप्पू यादव को निशिकांत दुबे बुरा भला कहने लगे और एक तरह से डर की जद में पप्पू यादव को उन्होंने लाने का प्रयास किया। लेकिन पप्पू यादव जो सरकार से नहीं डरे, सिस्टम से नहीं डरे, बिहार में नीतीश सम्राट के राज में उन्हीं को चुनौती दे डाली, वो भला निशिकांत दुबे की धमकी से डरने वाले हैं। निशिकांत दुबे जैसे सांसद जो कि लोकसभा सदन में शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं, लांघ जाते हैं, और पप्पू यादव निशिकांत दुबे के आगे दबने वाले थे। पप्पू यादव ने ऐसा जवाब दिया, भाई साहब मिर्च तो जबरदस्त तरीके से लगी होगी, कैसे आपको बताएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत। द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं खबर विश्लेषण के साथ। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों कहते हैं ना, सच कड़वा होता है और इसे वही पचा सकता है जिसको लगता है उसने अपनी ईमानदारी से कोई समझौता नहीं किया है। लेकिन जिसके दिमाग में 6-5 का झोल होता है वो बौखला जाता है, सच सुन के हिल जाता है। पप्पू यादव ने सीधी और तल्ख बात कही है। चंद वाक्यों में राजनीति के अंदर एजेंट टाइप के लोग किस तरह से मालामाल हैं, मालामाल होने के लिए अपने बड़े नेताओं के बीच कैसे प्रभावशाली उद्योगपतियों के लिए इंटरनेट के वाईफाई बनने के लिए बेकरार होते हैं, उस ओर इशारा किया। अब यादव ने जो कहा उसमें किसी का नाम नहीं था, लेकिन इशारा था, और इशारा ऐसा था कि सबसे पहले निशिकांत दुबे ने समझा। पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या लिखा आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, देवघर में आज अडानी मंदिर आए थे, फिर वहां उद्योगपतियों के एक एजेंट एमपी के यहां गए। उद्योगपतियों की दलाली और नेहरू गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना उस सांसद का मुख्य धंधा है। इस भेंट से यह साफ है गांधी जी, नेहरू जी, राहुल जी, इंदिरा जी आदि के विरुद्ध दुष्प्रचार का निवेशक अडानी है। तो दोस्तों पप्पू यादव की ओर से एक्स पर किए गए पोस्ट में कहीं निशिकांत दुबे का नाम लिखा है क्या, आप बताइए। अब जिस तरह से निशिकांत दुबे खुलकर निकलकर सामने आए, वो ये बताने के लिए काफी है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। क्योंकि दोस्तों प्रोपेगेंडा फैलाने वाले सांसद का नाम तो पप्पू यादव ने लिया नहीं था। फिर निशिकांत दुबे क्यों आए, पप्पू यादव को जवाब देने के लिए आगे क्यों उन्हें बढ़ना पड़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यह मानकर वो चल रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इंदिरा, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू को लेकर गलत व्याख्या कर रहे हैं, गलत टिप्पणी कर रहे हैं। खैर, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और झारखंड के गोंडा से सांसद निशिकांत दुबे के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छिड़ी तीखी बहस ने कॉर्पोरेट फंडिंग, बीजेपी की चुनावी जीत, नेहरू गांधी परिवार को लेकर चल रहे राजनीतिक नैरेटिव पर नए सवाल खड़े कर दिए। यह विवाद सिर्फ दो नेताओं की व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं है दोस्तों, बल्कि 2026 की सियासत में कॉर्पोरेट प्रभाव और वैचारिक टकराव की बड़ी तस्वीर सामने लाता है। पप्पू यादव ने कहा कि अडानी को 1 रुपए में जमीन मिल रही है। एक सांसद लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, नेहरू जी को गाली दे रहा है। क्या भाजपा की जीत में अडानी के पैसों की कोई भूमिका है? दोस्तों इन दिनों सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह कॉर्पोरेट ब्रोकरेज करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब दोस्तों मौजूदा राजनीति को लेकर पप्पू यादव ने जो सवाल उठाया, इसके बाद निशिकांत दुबे आग बबूला हो गए और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, निशिकांत दुबे कह रहे हैं
अभी संसद सत्र के दौरान मुझसे यही सज्जन लोकसभा के अंदर मुझसे मिलने आए थे। एक ही इनकी विनती थी कि मुझे भाजपा में शामिल करवा दीजिए। अंगूर खट्टे हैं, कुछ तो दिन ईमान होना चाहिए। आपके चुनावी क्षेत्र में हमारे परिवार की कितनी जिम्मेदारी है ये भी लोगों को बताइए। कांग्रेस पार्टी से मेरा भाई पूर्णिया से विधायक रहे, वो भी बताइए। राजनीति की मर्यादा रखिए। अब दोस्तों ये दावा ऐसा है जो मुझे तो हजम नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस दावे में जो निशिकांत दुबे ने अपनी भाषा की मर्यादा तोड़ा है वो वाकई में हैरान करने वाला है। खैर निशिकांत दुबे के लिए कोई नई बात, ये तो तोड़ते ही रहते हैं। राहुल गांधी को देखते हैं ना कैसे मुखातिब होके बात करते हैं, ये राहुल गांधी, ये राहुल गांधी। ये तो इनका हाल, वो भी सदन में। देश में जमींदारी खत्म हो गई है। निशिकांत दुबे क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम जमींदार हैं। दोस्तों ये अपने आप में एक सामंती सोच है, धमकी भी है, एक तरह से डराने का प्रयास है। शायद कह रहे हैं ज्यादा बोलो मत, राज पर से पर्दा उठाओ मत। अगर ऐसा करोगे तो पूर्णिया में हमारे लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों निशिकांत दुबे जो उन्होंने लिखा है, उनकी भाषा का साउंड तो कुछ इसी तरह का है। खैर पप्पू यादव भी कहां झुकने वाले हैं, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए दे डाला, लिखा इस महोदय का नाम तो नहीं लिया था। फिर जब ये सामने आ गए हैं तो इनसे कुछ पूछ लिया जाना चाहिए। प्रमोद महाजन जी के यहां कौन कौन सी जमीन की जमींदारी संभाल रहे थे? दलाली की जमींदारी के महामहोपाध्याय आपके पैदाइश से पहले कई दफा हम सांसद रह चुके थे। वहीं पूर्णिया किसी के बाप की जमींदारी नहीं है। दोस्तों पप्पू यादव ने सीधे और सटीक जवाब दिया। ऐसा जवाब दिया शायद अब जमींदारी की बात कहने से पहले निशिकांत दुबे एक बार नहीं लाख बार सोचेंगे। आपको बता दें दोस्तों, गौतम अडानी रविवार को पहले देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद वो भागलपुर के पीरपैंती में निर्माणाधीन 30,000 करोड़ रुपए की थर्मल पावर परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे। दोस्तों इसी क्रम में वो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे से मिलने उनके घर भी आए, जिस पर पप्पू यादव ने टिप्पणी की और फिर पूरा विवाद शुरू हो गया। यह पहला मौका नहीं है जब दोनों सांसद भिड़े हों। संसद के अंदर और बाहर चुनाव सुधारों से लेकर निजी टिप्पणियों तक दोनों के बीच पहले भी तीखी नोकझोंक हो चुकी है। हाल ही के शीतकालीन सत्र के दौरान निशिकांत दुबे ने सदन में पप्पू यादव बैठो ज्यादा कहकर चुप कराने की कोशिश की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था। यानी दोस्तों मिला जुला कर निशिकांत दुबे को वो जो जमींदारी की बात कर रहे थे, उन्हीं की भाषा में पप्पू यादव ने जबरदस्त लताड़ लगाकर बता दिया, ओए जमींदार है कोई औकात, आ जाओ मुकाबला कर लो। दोस्तों पप्पू यादव उनका तेवर ये बता रहा है कि जब हम सिस्टम से नहीं डरे तो भाई आप सांसद महोदय आपसे क्या डरेंगे। यानी दोस्तों एक तरह से पप्पू यादव के खुलासे से बौखला गए निशिकांत। जब जमींदार बंद दिखाने लगे टशन, एक झटके में आपने देखा ना, पप्पू यादव ने झाड़ दिया सारा नशा। खैर बहरहाल खबर पे आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या, आप जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।